नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं एक और प्रॉब्लम के साथ। आज जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली ओलंपियाड के लिए है ना, जेई वालों के लिए नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन में नंबर थ्योरी से लिया है और नंबर थ्योरी के क्वेश्चन जेई में कहाँ नहीं आते हैं ना। नंबर थ्योरी जेई के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आई ओ क्यू मैथमेटिक्स ओलंपियाड स्टेज 1, है ना। और कई लोग ये मत सोचे कि ये वो वाले हैं जो एसओएफ वाले होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं ना। ये वो वाले ओलंपियाड नहीं है, असली जो जो आपके बीएआरसी वाले होते हैं, बार कराता है ना। तो ये असली वाले ओलंपियाड है ना, वो नकली वाले नहीं। जो कई लोग तो भाई यूट्यूब में डाल के रखते हैं IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। पता चलता है वो साइंस, वो एसओएफ वाले होते हैं, वो प्राइवेट नकली। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। भाई जो आदमी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड लाता है ना, वो सामान्य आदमी नहीं होता। वो मतलब कि AIR1 जो जे एडवांस का होता है उससे भी बहुत ज्यादा आगे होता है ना। ठीक है, आजकल तो ऐसा हो गया कि जो AIR1 भी, मोस्टली AIR1 भी मेडल्स लाते हैं। पर छोड़ी, स्टार्ट करते हैं। ये क्या खुल गया है यार? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सवाल पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट AB बिलोंग्स टू 10, 11, 29 दो। यानी जो A और B किस सेट से लिए जाएंगे, वो ये सेट है ना, इस सेट से A और B इस सेट से हैं। ठीक है, अच्छा। और ये बोला है एक कंडीशन और दी गई है। कंडीशन ये दी गई है कि जो ए और बी का जीसीडी होगा और जो ए और बी का एलसीएम होगा, वो उन्हीं नंबर के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। अब लोग बोलेंगे हमको ये प्रॉपर्टी तो पता है बचपन से कि जीसीडी इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, लेट्स से ए बी। यहाँ पे ए बी लिख लेना। तो ये प्रॉपर्टी तो हमको पता है, ये प्रॉपर्टी तो हमको पता है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं, ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है जो हर एक ए और बी के लिए सेटिस्फाई होती है। लेकिन यहां पर यहां पर जो ये दिया गया है, जीसीडी ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक कंडीशन है। और इस कंडीशन को कितने ए और बी इस सेट से सेटिस्फाई करते हैं, हमको ये बताना। तो कैसे करेंगे? थॉट प्रोसेस क्या कैसे होना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी ऐसे सवाल देखें तो सिंपल सा तरीका मुझे जो सिखाया गया है और जो मैं जानता हूं, मैं क्या करूंगा कि, ठीक है, देखेगा ध्यान से। अबे यार कर्सर कहाँ चला गया? ये रहा। लेट्स से अगर मैं सेट जीसीडी ऑफ ए बी, है ना, वो कितना हो गया? डी हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट से एचसीएफ को डिनोट करता हूं, और ये जो ये वाला क्लोज ब्रैकेट होता है, ये एलसीएम को डिनोट करने के काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो जीसीडी है ए और बी का, वो क्या हो गया? डी हो गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो ए होगा वो हो जाएगा पीडी, जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा पीडी, और जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूडी। और यहां पर भी एक कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि यहां पर जो पी और क्यू होंगे वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। यानी जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू मस्ट बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो जीसीडी होना चाहिए पी और क्यू का, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर जीसीडी डी है तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? आप एलसीएम कह सकते हो, ए और बी का एलसीएम जो होगा
वो हो जाएगा पी क्यू डी। लोग बोलेंगे ये समझ में नहीं आया। अरे वैसे तो ये बहुत सिंपल है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझा देता हूँ। लेट्स से मैं जनरल तरीके से आपको समझा दूंगा, तो जनरल तरीके से याद समझ। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है लेट्स से 10, और मैंने कहा 5 और 10 का जो जीसीडी है, वो तो सबको पता है 5 और 10 का जीसीडी क्या है। 5 और 10 का जीसीडी क्या है, आप कहोगे 5 है। और अगर मैं बात करूं इनके, यानी हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5p, और 10 को कैसे लिख सकते हैं 5q। और ये किस p और किस p और किस q के लिए सेटिस्फाई हो रहा, ये सेटिस्फाई हो रहा p इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एलसीएम क्या होगा 5 और 10 का, तो इतना तो पता होगा एलसीएम क्या होगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 10 ही होगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 और 10, यानी अगर पिछले केस के हिसाब से बात की जाए तो हमने पीक्यूडी लिखा, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए 5, यहाँ पे जो डी है वो क्या किसका काम कर रहा है 5 का, यहाँ पे जो डी है वो 5 है। ठीक है, डी 5 है, तो पी क्यू डी, तो 5p इंटू क्यू। यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 1 है और q की वैल्यू जो है 2 है। आप देख सकते हैं इसका जो एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे p q d आया। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यानी एलसीएम कितना हो गया पी क्यू डी। अब सिंपल सी वैल्यू सेटिस्फाई करो सबकी, ये किस केस के लिए 2 है वो रखो और काम खत्म करो। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या है डी है, तो डी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी का एलसीएम कितना है पी क्यू डी है, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे पी डी, और बी की वैल्यू क्या रखोगे क्यू डी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से अब सिंस डी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डी क्या है जीसीडी है, दो नंबर्स, और दो नंबर्स का जीसीडी या तो 1 होता है या तो 1 से बड़ा होता है। यानी 1 तो क्या, यानी 0 तो नहीं हो सकता, यानी 1, डी को अगर हम कैंसिल करें तो ये क्या बनेगा 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो ध्यान से, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। और अगर यहां से 1 माइनस पी अगर मैं कॉमन लूं और यहां से क्या कॉमन ले लूं, माइनस क्यू कॉमन ले लूं, तो यहां पे 1 माइनस पी आएगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो p की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, और q की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1, यानी p और q क्या आ गए बराबर आ गए। तो एक्चुअली यहां पर p और q क्या आ सकते हैं, या तो p 1 हो सकता है या तो q 1 हो सकता है। पर ये जरूरी नहीं है, कभी भी अगर आपके सॉल्यूशन के दो रूट्स आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि साथ साथ हो, है ना, साथ साथ ऐसा जरूरी नहीं कि साथ साथ वो सेटिस्फाई, यानी ये जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली सही होने चाहिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं अगर एक बार p है, यहाँ पे तीन केसेस बनाए जा सकते हैं। तीन केसेस कैसे बनाए जा सकते हैं, अगर एक बार एक केस ऐसा बनाया जा सकता है केस 1, मैं अगले स्लाइड में बाय केसेस समझाता हूँ। अगर केस 1 में ऐसा ले सकता हूँ, केस 1 ऐसा ले सकता हूँ, तीन केसेस कैसे ले जा सकते हैं आपको तीनों केस में एक एक करके बता देता हूँ। एक केस तो ये लिया जा सकता है कि P और Q दोनों बराबर हो जाएं। एक केस ये लिया जा सकता है केस 2 ये लिया जा सकता है
कि एक बार तो P1 हो जाए, और सिंस P और Q का जो जीसीडी है 1 है, तो इससे छोटा तो नहीं हो सकता, यानी Q क्या होना चाहिए, एक बार 1 से बड़ा होना चाहिए। भाई नेचुरल नंबर ही होते हैं, यहाँ पे P और Q नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो और केस 3 ये हो सकता है, इसका रिवर्स केस, इस वाले का रिवर्स केस क्या हो सकता है, इसका जो रिवर्स केस है वो क्या हो सकता है कि P जो है, भाई ये तो दिख ही नहीं रहा, हाँ, P जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए और Q जो है वो 3 हो जाए, सॉरी 3 कहते हैं यार, सॉरी 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए। 3 केसेस हो सकते हैं। अब तीनों केसेस को हम सॉल्व करके हमको ऑर्डर्ड पेयर निकालने होंगे। पहला केस P1 हो गया, P और Q बराबर हो गए, है ना। अगर P1 हो गया, P1 हो गया, देखो ध्यान से, P और Q क्या हो गए, बराबर हो गए। तो पहला केस P और Q बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, P और Q बराबर हो गए, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं A, B और D बराबर हो जाएंगे। कैसे समझ नहीं आ रहा बोलो। अगर मैं P और Q बराबर हो जाएंगे तो A बराबर PD है, P और Q क्या है, B बराबर क्या है, Q और P बराबर है तो B बराबर है तो PD लिख सकते हैं, और A और P बराबर हो गए, A B बराबर हो गए, A B बराबर D। केस नंबर फर्स्ट, यानी A और B क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, एक बन सकता है 10,10, देखो कहां से स्टार्टिंग है, 10 से स्टार्टिंग है 30 तक, तो कितने बन सकते हैं, देखो 10,10, 11,11 और सो ऑन, कहां तक 30 तक ना, तो 30,30। बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, बताओ कि भी चेक कर लो कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स से मैंने कोई सिंपल से केस लिए, लेट्स से सिंपल से केस ले लिया 10,10, चेक करो कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा। 10 और 10 का जो जीसीडी होगा वो 10 ही होगा, एलसीएम भी 10 ही होगा, और 10 प्लस 10 देख लो, बिल्कुल ये सेटिस्फाई हो गया। यानी ये बोला जाए तो ये सारे केसेस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये सारे केसेस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। जो मैंने पिछले एक ऐसे ही सवाल था ना IUQM 2023 का, वैसे एक ट्रिक बताई थी, आज वो ट्रिक वापस लगाता हूँ। तो 30 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये हो जाए 21 एलिमेंट आ गए, यानी इसमें 21 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 21 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, इसमें 21 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब केस नंबर 2 जो है वो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, PD, A बराबर PD है और B बराबर QD है ना, B बराबर क्या है, QD, यानी A की वैल्यू जो आ जाएगी वो D आ जाएगी और B जो होगा वो QD हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो A होना चाहिए वो B, जो A और B में रिलेशन होना चाहिए वो एक दूसरे का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी हम कैसा केस लगा सकते हैं, देखो नहीं समझ में आया किसी को, तो A इज इक्वल्स टू D है और B इक्वल्स टू QD है, यानी ये कह सकते हैं कि B इज अ मल्टीपल ऑफ A, है ना, क्योंकि B बराबर QD है और A बराबर D है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो B होना चाहिए वो मल्टीपल A का होना चाहिए। यानी पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है 10, तो 10 के जितने भी मल्टीपल इस सेट में प्रेजेंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, देखो एक तो 10, 10 भी होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए, लेकिन वो इसमें इंक्लूड हो चुका है तो इसमें हम नहीं लेंगे। तो एक तो 10,20 हो जाएगा, है ना, 10,30, और 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, देख लो शायद, तो 30 मैक्सिमम है। अच्छा अब आता है दूसरा 11, तो 11,11 तो इसमें हमने ले लिया, तो 11,22 और 11,33 नहीं लिया जा सकता, और 12,24 ये लिया जा सकता है, और 13,26, 14,28, ये हो गए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, और 15,13 भी तो लिया जा सकता है। तो इसमें कितने आ गए, इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने आ गए, इसमें आ गए
इसमें आ गए 7 ऑर्डर पेयर, इसमें आ गए 7 ऑर्डर पेयर। और सिंस ये केस और ये केस इसका रिवर्स है, यानी एक्चुअली इसमें कैसे, इसमें कैसे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें जैसे इसमें 10, 20 है तो इसमें 20, 10 होगा, और इसमें 10, 20 होगा और 30, 10 होगा। ऐसे टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो यानी इसमें भी ओवरऑल 7 ऑर्डर पेयर ही बनेंगे। ठीक है, दिमाग लगा सकते हो, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, ये इसका रिवर्स केस है ना, बस के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी इसमें भी 7, इसमें भी 7, और इसमें कितने 21। तो ओवरऑल कितने बन गए, ओवरऑल बन गए 21 प्लस 7 प्लस 7, आंसर हो जाएगा 21 प्लस 14। आई थिंक जो आंसर बनेगा वो 35 बनेगा, यानी 35 शुड बी राइट आंसर। यानी इसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, ए कॉमा बी के, आंसर आ जाएगा 35। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। लास्ट स्लाइड। आप लोगों को धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।